Now I'll be starting up with the reaction with metals. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो किया था दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इफ यू रिमेंबर, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस किए थे हेलो एरीन्स के. ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करने लगे हैं दैट इज अ रिएक्शन विद मेटल्स. ठीक है, इसमें ये वही रिएक्शंस हैं जो आप लोग कर चुके हैं इन विद द हेलो एल्केन्स. ठीक है, जैसे पहला रिएक्शन मैं कर रही हूँ दैट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम. जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बन रहा था हमारा, क्या बन रहा था? एल्काइल हैलाइड में जब मैग्नीशियम डाल रहे थे तो व्हाट वाज द प्रोडक्ट दैट वी वर गेटिंग? Grignard's reagent. The same thing will happen here. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ formation of Grignard's reagent. यहाँ पे Grignard's reagent जो है वो बनेगा and यहाँ पे reaction लिख देते हैं. This is your chlorobenzene. It is made to react with magnesium in the presence of dry ether. What you will be getting is phenyl magnesium chloride. इस कंपाउंड का नाम जो रहेगा that is phenyl magnesium chloride. और इस कंपाउंड को हम Grignard's reagent भी बोल सकते हैं. This was the first reaction that you all know we had already done. उसके बाद then the second reaction is reaction with lithium. ठीक है, ये भी reaction हम कर चुके हैं. Reaction with lithium में क्या होगा बोलेंगे? अगर मैं आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन दे रही हूँ यहाँ पे और मैं उसको लिथियम के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? क्या लगता है? क्या एक थॉट आता है कि हाँ ये हो सकता है? बोलेंगे बेटा तभी पता लगना है. अभी क्या लगता है? It is just the lithium will be replacing the bromine. This is twice of lithium. This is bromine and sorry, this is lithium here, and this will be formation of lithium bromide. ठीक है, this is called as phenyl lithium. This is your phenyl lithium. ठीक है, उसके बाद हाँ जी बोले. It is just a substitution reaction. It is just a substitution reaction. Metals जो हैं वो इनको replace कर सकते हैं halogens को. यहाँ पे भी तो metal ने replace किया है halogen को. हम पर ऊपर वाले केस में replace ऐसे तो नहीं किया या उसको तो replace किया ना. डायरेक्ट जो लिंकेज थी तनमें उस लिंकेज को तो क्लीव कर दिया ना मेटल ने. खुद अपने साथ उसके साथ बॉन्ड बना लिया पर डायरेक्ट लिंकेज को तो क्लीव किया. ठीक है. Yes, sir. Then we have Woods-Fittig reaction. ये ना 3 रिएक्शन है. Woods reaction मैं पहले करा चुकी हूँ. ये 3 रिएक्शंस हैं. ये तीनों रिएक्शंस जो हैं सब स्टूडेंट्स ने याद रखना है. सबसे पहली बात तो ये दिस इज अ फिटिंग रिएक्शन. दिस इज नॉट अ फिटिंग रिएक्शन. एंड पता नहीं कहाँ से इंट्रोड्यूस कर देते. ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? एक आपके पास है हेलो एरीन. ध्यान से देखना मेरी बात को. यहाँ पे है आपके पास हेलो एरीन. ठीक है, जिसको मैं ब्रोमोबेंजीन के नाम से लिख कर रही हूँ. दिस इज ट्वाइस ऑफ सोडियम. दिस इज अगेन द सेम काइंड ऑफ हेलो एरीन. सॉरी, हेलो एल्केन रहेगा वो फिटिंग रिएक्शन. दिस विल बी हेलो एल्केन. ठीक है, this would be hello alkane. Now you see what will be happening. There is elimination of 2 units of NADR. ठीक है, and what you will be getting an arene. ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ arene, पर इसका नाम क्या है? That is toluene. तो आप क्या कर रहे हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर आप एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन को रिएक्ट करवा रहे हैं और आप एक एरीन जनरेट कर रहे हैं. देन वी हैव, ध्यान से देखेंगे, देन वी हैव अनदर रिएक्शन दैट इज अ फिटिंग रिएक्शन.
ठीक है, फिर हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट इज फिटिक रिएक्शन। इसमें जो दोनों यूनिट्स रहती है ना बच्चे, वो हेलो एरीन की रहती है। दिस इज वन यूनिट ऑफ हेलो एरीन। इट कैन बी ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो benzene, it can be chlorobenzene, any. It is again made to react with sodium and another unit of haloarine in the presence of, यहाँ पे भी dry ether है, ठीक है, in the presence of dry ether is providing the medium for the reaction product. Now these two would go off, ठीक है, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये minus twice of NaCl, this will go off, and what you will be getting is diphenyl, ठीक है। डाइफिनाइल बनाने के सिर्फ और सिर्फ एक दो तरीके ही हैं। ये जो है उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है डाइफिनाइल बनाने का। एक मैं वुड्स रिएक्शन लिख देती हूँ, जो वुड्स रिएक्शन है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जस्ट टू टेल यू द डिफरेंस, तीनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। वुड्स रिएक्शन में बेटा इट इज हेलो एल्केन, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, it is haloalkane. It is made to react with sodium, and the same kind of haloalkane in the presence of dry ether, there will be elimination, right? There will be elimination of, that is twice of NaBr, and there is formation of alkane with even number of carbon atoms. So if you see carefully, तीनों रिएक्शन में you have to be very sure it's a Woods reaction, if it is a Woods-Fittig reaction or it's a Fittig reaction. ये तीन reactions में खूब confusion level जो है वो बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सर। Now we'll be talking about Ullmann's reaction, ठीक है। Ullmann reaction में क्या करते हैं, Ullmann reaction में we make, ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें यही लेना पड़ता है, we take iodobenzene, ठीक है, with copper। यहाँ पे reactants जो है वो particularly fixed है, copper fixed है basically। यहाँ पे in the presence of dry ether there will be elimination of CuI, ठीक है, and minus twice of copper iodide, and what you will be getting, that is diphenyl। दो फिनाइल की यूनिट्स जो है आपस में जुड़ गई, this is called as diphenyl, ठीक है। अब देखो अगर कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट, ठीक है, बेंजीन टू डाइफिनाइल, करें जरा 2 मिनट लगा के सब लोग, देखें जरा अपनी कॉपीज में बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, वेट कर रही हूँ। converting benzene to iodobenzene. बेंजीन को, अच्छा हाइड्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें बेटा? मैम आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस, आयोडीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आयोडीन ऐसे लिख देगा तो इट विल बी इनकरेक्ट, राइट, because direct iodination is never possible, so it is only possible in the presence of nitric acid। करने से बेटर ऑप्शन है कि क्लोरीनेशन कर दे in the presence of anhydrous aluminum chloride, ठीक है। दोनों ऑप्शन के साथ मूव करेंगे। अच्छा चल, यहाँ पे तेरा बन गया आइडोबेंजीन और यहाँ पे तेरा बन गया दैट इज क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करें? फिर आगे जो हमने अभी रिएक्शंस करी हैं आयोडीन इसको और क्या, यहाँ पे ड्राई ईथर डाल दें, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग बाइफिनाइल, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, यहाँ पे भी 2 डाल दें कि उनको पता लगेगा कि 2 यूनिट्स ले रखी हैं, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे सबट्रैक्ट जो हो रहा है वो जरूर करें। दिस इज twice of NaCl would go off, it is minus twice of copper chloride will go off, and what you will be getting is biphenyl। बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, डाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, दोनों नाम जो है वो करेक्ट है। सो दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग आउट। अगर आपको याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था, हेलोजन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टेड, जल्दी बोलेंगे।
बोलेंगे? यस, हम डिस्कस करते हैं। ये हमने कर दिया हुआ है क्वेश्चन डिस्कस। Halogen attached to the benzene ring is ortho para directing। ठीक है, ये कैसे? अब देखिए, मैं कुछ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लूं। This is chlorine with 6 electrons. Now you see these 2 electrons would go up here and this would go up here. It will give you benzene with double bond, Cl के ऊपर positive charge, negative charge will come on to this carbon atom और ये ऐसे और ऐसे, ठीक है? This will move here and this will move here, right? In this case, what will be happening? A bond would come up here, a bond would come up here and the negative charge would come up here. Now this will move and this will move and ultimately जो आपके पास product बनेगा, that will be a negative charge here and a double bond with a positive charge here। ठीक है, अब देखिए from the various resonating structures, we observe that the negative charge is present at the ortho and para positions. So the incoming nucleophile will be directed towards ortho and para position। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन क्लियर है ना? देखिए, these two positions are ortho, this position is meta and this position is para। अगर आप ध्यान से देखें तो सारी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे, सारी ऑर्थो पोजीशंस पे इट इज अ नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली क्या है कि सारी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ आके अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग एट द ऑर्थो एज वेल एज एट द पैरा पोजीशन। अब इस बात को याद रखना है एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, that is a substitution reactions of benzene ring। Now this would be the next topic। अब देखिए, जैसे ये मेरे पास है हेलो एरिन, this is chlorobenzene। ठीक है, अब इसके मैं रिएक्शंस लिख रही हूँ बहुत सारे। एवरी वन ऑफ यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू दैट रिएक्शंस। नाम भी लिखेंगे। ये पहला रिएक्शन, दिस इज अ सेकंड रिएक्शन, द थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन एंड फिफ्थ रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस मैं लिखने वाली हूँ। अब पहले रिएक्शन में मैं क्लोरीन डाल रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जब मैं क्लोरीन डालूंगी तो ऑलरेडी रिंग के ऊपर क्लोरीन पड़ा हुआ है बेटा, तो जो इनकमिंग क्लोरीन है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, इफ यू राइट इट्स नेम, इट इज योर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा आइसोमर का नाम मैं नहीं लिख रही हूँ, इतनी स्पेस नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं अपने नोट्स में, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रही हूँ तो मुनीर मुझे बता दे क्या प्रोडक्ट बनेगा। मुनीर, मैम अमीन ग्रुप, हाँ क्या? मैम अमीन ग्रुप will be attached to the ortho position। No, somebody else। नाइट्रो ग्रुप विल बी अटैच्ड, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिख रही हूँ, दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग क्लोरीनेशन
बच्चे दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग नाइट्रेशन, ठीक है। ये जो कलेक्टिवली मैंने लिखा है, दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक बोला तब मैंने, इट इज योर क्लोरोबेंजीन and it will be NO2 over here, ठीक है। This is chlorine here and this is NO2 attached here. If we write the name, that is your para, हाँ जी, para chloronitrobenzene, para chloronitrobenzene. I hope you can write the name for the other one, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर हम डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सारिशा मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सारिशा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बोले। मैम सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है, मुझे सिर्फ ये बताएं। सारिशा विल टेल यू। मैम SO2। नो। रुद्रांश, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। विश्वजीत, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है बच्चा। चिराग, इशिका, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। इस रिएक्शन को मैं कहने लगी हूँ सल्फोनेशन, इससे और इजी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन कौन से नाम से जाना जाता है, सल्फोनेशन से। अब मुझे बताएं कि कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है। सल्फोनिक एसिड। Yes, it is sulfonic acid group, SO3H, SO3H। हमेशा के लिए याद रख लें, remember it forever। Whenever ये सारे रिएक्शंस नहीं हम यहाँ पे लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप लगा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमेशा आपके पास जो बनेगा वो नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन होगी, नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड ग्रुप की इंट्रोडक्शन होगी। और जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल रहे हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यू विल बी गेटिंग अ नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे मुझे बताएगा कोई भी स्टूडेंट कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ CH3Cl and this is anhydrous aluminium chloride। एक रिएक्शन रह गया, वो मैं आगे लिखूंगी। ये कौन से रिएक्शन को रेफर करता है, to which reaction does it refers to? Anybody is getting anything in the mind? ये जो रिएक्शन है बच्चे, this is Friedel-Crafts alkylation। ये जो रिएक्शन है इसको हम Friedel-Crafts alkylation से के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्रुप, हाँ मुनीर बता मुझे, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। Toluene will be formed. टॉलुइन नहीं, CH3 ग्रुप। हाँ, टॉलुइन कह सकता है नाम के अंदर, बट इंट्रोड्यूस जो होगा ना मुनीर, दैट विल बी CH3 ग्रुप दैट विल बी इंट्रोड्यूस, वंस एट द ऑर्थो पोजीशन एंड वंस एट द पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। द नेक्स्ट प्रोडक्ट पैरा आइसोमर का नाम आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन लास्ट रह गया है, दैट इज यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन। अब आप इसके अंदर डाल रहे हैं दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। अगर किसी को इसका नाम याद हो गलती से, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड कैसे बनता है, दैट इज यू मेक एसिटिक एसिड टू रिएक्ट विद HCl, देयर इज सिंपली द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्योंकि ये एसिटिक एसिड था, यहाँ से सिंपली हमने वाटर को रिमूव कर दिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना बेटा दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। उस प्रोडक्ट का नाम एसिटाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। नाउ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलेंगे एनीबडी। मैम क्लोरीन अलग होता है। क्या इंट्रोड्यूस, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होएगा तन में। मैम ग्रुप का नाम नहीं पता मुझे।
फॉर्मूला बोल दे। CH3CO। नो, इट विल बी, इट इज योर, ये जो मेन रिएक्शन है ना बच्चे, दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसको इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये जो एसाइलेशन है ना, ये जो पूरा ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। ये देखिए, ये एसाइल ग्रुप है। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करना है, इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे COCH3 और एक बार पैरा पे COCH3। तो इस तरह से रिंग के अंदर आपने इंट्रोड्यूस कर दी। एनीबडी वुड लाइक टू नो, टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एनी वन ऑफ यू? कोई मुझे इस कंपाउंड का IUPAC बताएगा? याद है, एक मैं हमेशा कहती हूँ +1 में, बेटा ये कंपाउंड +2 में जाके सब भूल जाते हैं। क्या नाम है इस कंपाउंड का? बोलेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज एसिटोफिनॉन। ये दिमाग से ना जाए कंपाउंड, दिस इज एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पे नाम जो रहेगा दैट इज 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, एंड दिस इज 4-क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है जी। अब ये हमारे सारे के सारे जो हैं रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर रह गया है, दैट इज योर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट हेलोएल्केन्स एंड बिटवीन द हेलोएल्केन्स एंड द हेलोएरीन्स। डिस्टिंक्शंस का क्वेश्चन रह गया है। जैसे देखिए, मैं इसको ना डायग्रामेटिकली बना रही हूँ, वो चीजें जो है वो इजी रहती है सबको याद करनी। देखिए, आई एम गोइंग टू टेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर ध्यान से देखें जो मैंने डिस्टिंक्शन के लिए लिख रखा है, दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। ठीक है, क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लें। एक मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले ली है, ठीक है, और एक मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले ली है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या क्या डालना है? यहाँ पे हमारे पास है हेलोएल्केन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हेलोएल्केन है और यहाँ पे हमारे पास हेलोएरीन है। ठीक है, दोनों में एक ही जैसी जो है मटेरियल डलेगा। यहाँ पे इसको आप ले सकते थे भाई, क्लोरोइथेन भी ले सकते थे क्योंकि एक स्पेसिफिकली दिया हुआ था, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले सकते थे। मैंने जनरल लिख दिया, क्लोरोबेंजीन ले सकते थे। उसमें आपने KOH डाला, उसमें आपने AgNO3 डाला, उसमें आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला। ठीक है, सेम चीजें हर बार यही रिएजेंट्स डालने। यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपने KOH डाला, यहाँ पे आपने AgNO3 डाला, यहाँ पे आपने डाइल्यूट HNO3 डाला प्लस डाइल्यूट HNO3 डाला। ठीक है, क्या होगा, जो भी आपका हेलोएल्केन होगा, जो भी हेलोएल्केन होगा, यहाँ पे वाइट PPTs आएंगे और यहाँ पे किसी भी तरह के PPTs नहीं आएंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मैं आपको इसकी केमिस्ट्री बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, पर वो आएगी नहीं, रफ वर्क करके लिख देते हैं उसको। ठीक है, होता क्या है, ये आपके पास हेलोएल्केन है। ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर चला गया और यहाँ पे इस तरह से ये बन गया और हैलाइड आयन जो था वो निकल गया। जो AgNO3 है, क्योंकि एक्वस मीडियम है, इट विल बी ब्रेकिंग अप टू गिव यू silver ion and the nitrate ion. Then the silver ion will be reacting with the halide ion to give you AgX. ठीक है, तो AgX जो है, AgCl यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे white PPTs due to AgCl formation. अब देखिए हेलोएरीन्स में, ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखिए कि ये बॉन्ड जो है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी है, हैलाइड आयन का रिलीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिल्वर आयन तो सोल्यूशन के अंदर पड़ा ही हुआ है। तो ये जो है हेलोएरीन्स जो है, उनमें तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो उनमें कभी भी PPT नहीं बनेगा। अगर आपको आ जाए एग्जाम के अंदर
if you get a distinction between bromoethane and bromobenzene, ठीक है, ब्रोमोइथेन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, तो क्या है, देखिए ये आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स, राइट, पहले वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या डाला, आई विल राइट, यहाँ पे हमने डाला ब्रोमोइथेन, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला दैट इज KOH, यहाँ पे हमने डाला AgNO3, डाल वही चीजें रहे हैं हर बार, इसलिए ये डिस्टिंक्शंस को याद करना कभी भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वी हैव टेकन ब्रोमोबेंजीन, बाकी सब वही, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लिया, साथ में हमने KOH डाला, AgNO3 डाला एंड हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी विल गेट पेल येलो PPTs, ठीक है, पेल येलो PPTs ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgBr, यहाँ पे AgBr बना, यहाँ पे नो PPTs, ठीक है, यहाँ PPTs बनना ही नहीं है क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो टूटना ही नहीं है। अब आप जानते हैं कि ब्रोमो इथेन, अगर आप ब्रोमो एल्केन ले रहे हैं तो पेल येलो PPTs आएंगे, अगर क्लोरो एल्केन ले रहे हैं तो व्हाइट PPTs आएंगे। आई एम इंट्रोड्यूसिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट हेलो एल्केन्स नाउ। अगर आपको पेपर में आ जाए दैट इज क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, ठीक है, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, तो यहाँ पे कैसे करना है, टेक द टू टेस्ट ट्यूब्स, राइट, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हो गई। अब यहाँ पे यू विल बी टेकिंग क्लोरोइथेन प्लस KOH प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, यहाँ पे भी वही सारी चीज है, सिर्फ मैंने क्लोरो की जगह किसको चेंज कर दिया है, ब्रोमोइथेन, जो मेरे को दिया हुआ था। आई हैव टेकन ब्रोमोइथेन, राइट, आई एम एडिंग KOH, I am adding silver nitrate and I am adding dilute HNO3, ठीक है, तो क्या होना है, यहाँ पे आप लिखेंगे white PPTs due to formation of AgCl, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पेल येलो, येलो भी लिख देंगे तब भी ठीक है, पेल येलो PPTs due to formation of silver iodide, ठीक है। एक लास्ट डिस्टिंक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज बेंजाइल क्लोराइड, ये कौन बताएगा, इतने डिस्टिंक्शंस के बाद कौन बताएगा ये मेरे को, बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। ये मैंने दो हेलो एल्केन्स लिए, ये मैंने क्या लिए, मैंने डेरिवेटिव्स ले लिए ऑफ बेंजीन, आई हैव टेकन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अब कौन मुझे बताएगा कि किस में रिजल्ट आना है और किस में रिजल्ट नहीं आना और क्यों। मैं दो टेस्ट ट्यूब ले रही हूँ, आई हैव टेकन टेस्ट ट्यूब ए, आई हैव टेकन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर और ये बी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आता है सबको क्या, यस, कल परसों ही पढ़ाया भाई, कल ही सुबह पढ़ रहे थे, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, इसमें हम डालेंगे दैट इज KOH, फिर डालेंगे AgNO3, फिर हम डालेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं डाल रही हूँ दैट इज ब्रोमोबेंजीन। क्या किसी में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला ये बना रही हूँ क्योंकि उसका बना दिया, प्लस डाल रहे हैं उसमें KOH, प्लस डाल रहे हैं उसमें AgNO3, प्लस डाल रहे हैं उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो ये है आपके पास। अब आप मुझे बता दें कि किसमें क्या रिजल्ट आएगा, बोलेंगे मैम बेंजाइल क्लोराइड इज वाइट, हाँ, बेंजाइल क्लोराइड में यहाँ पे व्हाइट PPTs आएंगे, यहाँ पे व्हाइट PPTs आएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl, ठीक है, यहाँ पे नो व्हाइट PPTs। देखिए हुआ क्या है,
कि ये आपके पास बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड में ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उसके बाद आपके पास क्या बच गया है, आपके पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बच गया है। व्हाट यू आर लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये जो आपका बेंजाइल क्लोराइड है इसकी बहुत टेंडेंसी होगी कि ये तोड़ के बेंजाइल कार्बोकेटायन बना दे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि क्लोराइड आयन हैज बीन रिलीज्ड इन द मिक्सचर and that chloride ion can react with the silver ion already present in the mixture to form silver chloride. पर जब आप क्लोरोबेंजीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। अब देखिए रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे देयर इज नो जनरेशन ऑफ द क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन ने जनरेट ही नहीं होना एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ही नहीं।